जो लोग ऑन पैसिव के बारे में अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि ऑन पैसिव ने हमारे साथ क्या किया है, तो उन्हें इस बात से समझना चाहिए कि जब बड़े बड़े फाउंडर लीडर इस बात से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपकी तरह ही ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी में शेयर किया जाता था, उस इन्फॉर्मेशन को बस हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाते थे। ऑन पैसिव से मेरा यही एक रिश्ता है। यानी जब बड़े बड़े फाउंडर लीडर इस बात से पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। वहीं ऑन पैसिव के बारे में अब तो न्यूज पोर्टल पर भी खबरें प्रकाशित होने लगी है और उस खबर को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बांग्लादेश के एक न्यूज पोर्टल पर ऑन पैसिव के बारे में जो खबरें प्रकाशित की गई है उसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस न्यूज पोर्टल पर ऑन पैसिव के बारे में लिखा हुआ है, मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM घोटालों के लिए कुख्यात कंपनी ऑन पैसिव का धोखाधड़ी गतिविधियों का इतिहास रहा है। फीफा विश्व कप 2022 के सह मेजबान होने और बांग्लादेश में इसके विस्तार के साहसिक दावे से आगे तक फैला हुआ है। दुबई में मुख्यालय वाली इस कंपनी ने कथित तौर पर भारत में हजारों मासूम लोगों को अमीर बनाने का झांसा देकर ठगा है। धोखाधड़ी और शोषण का यह पैटर्न विभिन्न देशों में ऑन पैसिव के संचालन में एक सुसंगत विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर धोखेबाज एस मुफारे, जिन्हें अशरफ मुफारे के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा संचालित ऑन पैसिव अपनी भ्रामक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी युग का फायदा उठा रहा है। इसकी पिरामिड योजना उत्पादों और सेवाओं को बेचने की आड़ में सदस्यों की भर्ती करके संचालित होती है। हालांकि सदस्यों की प्राथमिक आय नए प्रतिभागियों की भर्ती से आती है, न कि वास्तविक बिक्री से, जिससे यह कई देशों में अस्थिर और अवैध हो गया है। यानी ऑन पैसिव का जो पिरामिड योजना है, जिसके चलते ऑन पैसिव कई देशों में बैन हो गया है, अवैध हो गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि सदस्यों की प्राथमिक आय नए सदस्यों को जोड़ने से होती है, न कि वास्तविक बिक्री से होती है। यानी ऑन पैसिव ने जो कमीशन दिया है वह फाउंडर्स को जोड़ने वाले फाउंडर्स लीडर को कमीशन दिया है, न कि फाउंडर्स को कमीशन दिया है। यानी जिनके पास टीम है उन्हीं फाउंडर्स को ऑन पैसिव से अर्निंग हुई है, जिनके पास टीम नहीं है उन फाउंडर्स को ऑन पैसिव से अर्निंग नहीं हुई है। और यह बात कहीं न कहीं सच भी है। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, एस मुफारे का धोखाधड़ी वाली योजनाओं के साथ इतिहास अच्छी तरह से प्रलेखित है, जिनमें विभिन्न फौजी और पिरामिड योजनाएं शामिल है, जिसे बंद कर दिया गया है, जिसमें एस मैक्स, टेलेक्स फ्री और पेडामेंस शामिल है। इन योजनाओं में उनकी भागीदारी के परिणाम स्वरूप निवेशकों को कई देशों में महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान और कानूनी परेशानियां हुई है। यानी ऑन पैसिव से पहले भी मिस्टर एस मुफारे ने एसमैक्स और अन्य 2 कंपनियों को भी बनाने का प्रयास किया है और वो सफल नहीं हो पाए हैं। साथ ही उन कंपनियों में भी उन्होंने लोगों को नुकसान दिया है। नीचे में लिखा हुआ है, ऑन पैसिव की कहानी इस बात की चेतावनी है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कैमर उपभोक्ताओं को ठगने के लिए कर सकते हैं। दुबई में इसकी हालिया ब्रांडिंग सफलता, बांग्लादेश में इसकी धोखाधड़ी वाली गतिविधियां और भारत में लोगों को ठगने का इतिहास सहित विभिन्न देशों में कंपनी के संचालन इसकी भ्रामक प्रथाओं की वैश्विक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। यानी मिस्टर एस मुफारे का ऑन पैसिव चौथा कंपनी है जो फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। इस आर्टिकल का PDF फाइल मैं आपको अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।